बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन शाही कोरमा। ऑथेंटिक रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनती है और ये मैं पूरी उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और घर के मसालों के साथ ही बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये कोरमा की रेसिपी बनाना बताऊँगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले वो हम काम कर लेते हैं जो कि रेसिपी के दौरान हमें मुश्किल ना हो। जी, ये है 10 बादाम और 10 काजू। हम इनको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं और हल्की आंच पर आपने 3 से 4 मिनट के लिए आप इनको ड्राई रोस्ट करेंगे और उसके बाद आप इनको निकाल लेंगे। और जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर हम इनका पेस्ट बनाएंगे और रेसिपी में इसका इस्तेमाल करेंगे। सेम वही पैन लिया है और इसी पैन में हम आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल शामिल कर लेते हैं। इसमें डाल लेंगे कुछ साबुत गरम मसाले जिनमें 3 तेज़ पत्ते हैं, 2 बड़ी इलायची, 6 छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल, 5 लौंग, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च है साबुत और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, और 2-3 टुकड़े मैंने सिनेमन स्टिक के ले लिए हैं, यानी कि दालचीनी के मैंने कुछ स्टिक लिए हैं वो डाल दिए हैं। 1 मिनट के लिए हम इनको रोस्ट करेंगे तेल में ताकि इनका अरोमा अच्छा सा निकल आए। और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और हम इसको अब लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। जब अदरक लहसुन का कलर चेंज हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। चिकन मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी से थोड़ी सी ज़्यादा है, आप हाफ़ केजी ही समझ लीजिए। ये हाफ़ केजी मेरे पास चिकन है और इसको मैं अच्छे से अब ऑयल में फ्राई करूँगी यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। कम से कम आप 5 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे और आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है चिकन का। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1.5 टीस्पून, 1.5 चाय का चम्मच। और इसमें 2 चाय के चम्मच भर कर आपने धनिया पाउडर ये लाजमी डालिएगा, इससे अच्छा टेस्ट आएगा कोरमे का। और आधा चाय का चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। और दरमियानी आंच पर ही रखते हुए हम क्या करेंगे, मसालों को अच्छी तरह से चिकन पर मिक्स कर लेंगे और सिर्फ़ 1 मिनट के लिए आप इनको फ्राई करिएगा। उसके बाद हम इसमें दही शामिल कर देंगे। 1 पाव यानी कि 250 ग्राम दही अच्छे तरीके से आप फेंट लीजिए, बीट कर लीजिए और इसको अब हम मिक्स करेंगे। और हम अब इसको ढक देंगे और ढक कर हम इसको इतना पकाएंगे कि जो दही का पानी है वो 40% तक एवेपोरेट हो जाए, यानी कि 40% तक आपका ये दही का पानी खुश्क हो जाएगा और चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगी। उसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें ब्राउन की हुई प्याज। 2 मीडियम साइज़ के आप प्याज लीजिए, ब्राउन करिए, हाथों से अच्छी तरह से उनका चूरा बनाइए। अच्छा, हाथों से चूरा बनाइएगा, आप इनको पेस्ट नहीं बनाएंगे, आप इनको ग्राइंड नहीं करेंगे, बस दरदरा सा चूरा बनाना है। अब हम इसमें ये चूरा शामिल कर देते हैं प्याज का और इसके अलावा जो हमने काजू और बादाम का पेस्ट बनाया था वो भी प्याज के साथ ही शामिल कर देंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और दोबारा हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि अच्छी सी थिक सी ग्रेवी आ जाए। और यहाँ आपको मैं बात बता दूँ, जब हम किसी भी ग्रेवी में बादाम और काजू का पेस्ट डालते हैं तो जो ग्रेवी है वो काफ़ी गाढ़ी हो जाती है, काफ़ी थिक हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ देख ही सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ इतनी ही ग्रेवी आपको चाहिए कोरमे की तो ठीक है, आपका कोरमा रेडी है। लेकिन मैं यहाँ पर पानी शामिल करूँगी आधा कप, क्योंकि बहुत ही थिक ग्रेवी है। आधा कप सिर्फ पानी शामिल करूँगी और हल्की आंच पर इसको ढककर 5 मिनट के लिए मैं पकाऊँगी। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का ये कोरमा बना है। लुक काफ़ी अच्छी आ रही है। केवड़ा एसेंस के चंद कतरे डालेंगे तभी तो हमें देग वाला टेस्ट आएगा कोरमे का। कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं।
बहुत ही टेस्टी ये बना है। आप इसको शीरमाल, ताफ्तान, नान और सलाद के साथ इसको सर्व करें, बहुत ही सबको पसंद आएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।